आई वॉन्ट कि आपके घर में भी जो बच्चे हैं जो चाहते हैं कि ग्लैमर फील्ड में आना है, मॉडल बनना है, तो पहले उन्हें ये बातें ज़रूर बता देना और ये वीडियो उन्हें शेयर कर देना, जिससे कि उन्हें थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ा सा उन्हें पता हो कि अगर वो मॉडलिंग में आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। एंड वेलकम बैक टू द माइज वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो बी हेल्दी, बी सेफ एंड बी whatever you want. So guys, मैंने सोचा कि it's been 8 years I'm into modeling, so I wanted to tell you that how to become a model and what step you have to follow. मैं चाहती हूँ कि जितने भी फ्रेशर्स हैं, जितने भी बच्चे हैं 12th पास या कॉलेज के बाद, अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉडल बनना है तो ये चीज़ें आपको ज़रूर स्टूडेंट से मिलती हूँ तो वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैम आपने कैसे शुरू किया था, आपकी जर्नी क्या थी और क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किए, कैसे आपने मतलब एजेंसीज ज्वाइन की, आपने फ्रीलांस किया, कैसे आपको काम मिला। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4 साल की जर्नी में ऐसे 10-15 मिनट में तो नहीं बता सकती, बट एटलीस्ट मैं कुछ चीज़ें आपको बता सकती हूँ, कुछ चीज़ें शेयर कर सकती हूँ जो आपको नॉर्मली कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई फोटोग्राफर बताएगा, ना कोई एजेंसी बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके पास जो पैसा आ रहा है, जिससे वो कमा रहे हैं, वो चीज़ ख़राब हो जाए। वो कोई नहीं बताएगा, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ, बिकॉज मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है किसी चीज़ से। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम अ मॉडल। सी, बिकम अ मॉडल इज़ नॉट दैट हार्ड, बट क्या आपको लगता है कि आप वो डिज़र्व करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप ये करके अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या फिर थोड़े दिन टाइम पास करके देखना है कि भाई मॉडल कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है? दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट अगर आप प्रोफेशनली एज अ मॉडल आना चाहते हैं, प्रोफेशन बनाना चाहते हैं मॉडलिंग को, अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टाइम काम करें, तो प्लीज़ पहले आप जानें कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है मॉडलिंग में। ऐसा नहीं है मतलब अगर आप किसी एजेंसी के पास जाएंगे, आपको सिखाएंगे कि हाँ आपको ऐसे वॉक करनी है, आपको ऐसे पोज करना है, बट आपको वो ये नहीं बताएंगे कि क्या ज़रूरी है एज अ मॉडल होने के लिए, क्या ज़रूरी है। तो आपकी हाइट बहुत मैटर करती है, आपका स्किन बहुत मैटर करता है, आपका आई मीन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर पर्सनैलिटी, सब कुछ बहुत मैटर करता है। तो इट्स नॉट दैट ईजी जॉब। और ये ऐसे भी नहीं है कि हाँ जस्ट अ ग्लैमर फील्ड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड जॉब ऑल्सो। 8 आवर्स 9 आवर्स जॉब होती है, सेम वैसे ही मॉडलिंग में भी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस आपका जो फील्ड है वो क्या है। आप फैशन मॉडल है, आप कॉमर्शियल मॉडल है, आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, डिपेंड्स। पर उससे पहले क्या जानना है, उससे पहले आपको जानना है कि आपकी हाइट क्या है। अगर आपकी हाइट एज अ गर्ल आई एम टॉकिंग, एज अ फीमेल आई एम टॉकिंग, अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'6" से अगर कम है, सो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आई नो इट्स अ ड्रीम, यू वांटेड टू बी अ मॉडल, बट शायद काम नहीं मिलेगा आपको उतना ज़्यादा, क्योंकि ये एक मॉडल फ्रेम है। दे वॉन्ट्स क्लाइंट वॉन्ट्स हाइट, यू नो, वो अपने गारमेंट को दिखाने के लिए एक मॉडल चूज़ करते हैं जिसमें आपकी हाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अगर आपकी हाइट नहीं है तो प्लीज़, आई नो ये थोड़ा हर्टिंग होगा, बट आप मत चूज़ कीजिए मॉडल प्रोफेशन। ऑल्दो इंडिया में आपको बहुत पागल बनाया जाएगा कि आप वहीं जाएंगे, वो आपको बोलेंगे 25,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपये दे दो, हम आपको मॉडल बना देंगे। बट ऐसा नहीं होता। आप जो है आप वही रहेंगे, वो आपको कुछ नहीं बना सकते। जस्ट दे कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, दैट्स इट। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। तो पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट तो आप खुद भी कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, आप मिरर के सामने खड़े होके और आप वॉक करके अपने घर में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप जिम जाएं, अपनी बॉडी बनाएं, स्किन केयर करें, अपनी स्किन को अच्छा करें। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। ये कोई एजेंसी या फिर कोई भी पेजेंट या कोई भी आपको नहीं करा सकता, बस वो आपको बता सकते हैं। अगर आप डम हैं तो आप ये सब करें। लोग बोलते हैं कि आपको कुछ कॉल्स आएंगे, वो आपको बोलेंगे चलो कॉफ़ी भी मिलते हैं, चलो मीटिंग्स करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ऑलरेडी परफेक्टली तैयार हैं मॉडलिंग के लिए, अगर आप तैयार हैं किसी शूट के लिए, तो आपको फ्री की कॉफ़ी या फिर ऐसे मीटिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइम पास करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आप मीटिंग्स नहीं करेंगे, आप कॉफ़ी नहीं पियेंगे तो आपको काम नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत सारे फ्रेशर मॉडल्स ने पूछा कि मैम लोग बुलाते हैं, या फिर लोग बोलते हैं कि आप हमें 25,000 रुपये पहले जमा कर दो, फिर हम आपको पे करेंगे, फिर हम आपको शूट दे के मतलब लाइक 25 से भी ज़्यादा डबल करके देंगे, चीज़ें करके देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर किसी क्लाइंट को काम कराना है तो वो तो पेमेंट कर देगा, दैट्स इट। तो बहुत ह्यूज फील्ड है, बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत जल्दी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट की है, यू जस्ट एंटर्ड इन द मॉडलिंग, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक एजेंसी ज्वाइन करनी है, जेन्युइन एजेंसी जो काम करती है। आप प्रॉपर उसकी प्रोफाइल पे जाएं, सोशल मीडिया चेक करें। आजकल बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया होता है, हर बंदे का पेज। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि मेरा कोई पेज नहीं है, तो मान लो आई मीन ही इज़ तो फेक। ऐसा नहीं होता है। सोशल मीडिया इज़ एवरीथिंग फॉर नाउ।
आप अपना काम दिखाएंगे तभी आपको काम मिलेगा, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो एक फोटोग्राफर हो, कोई भी हो, सबका सोशल मीडिया होता है। तो गाइज आपको एक अच्छी सी मेल तैयार करनी है, इसमें आप अंडरस्टैंड करा सके सामने वाले को कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी हाइट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके वाइटल्स क्या है, आपका स्किन टोन क्या है, आपकी एज क्या है, और आपने क्या क्या अभी तक किया हुआ है, वो सब आपको उस मेल में अच्छे से लिखना है और एजेंसी को भेजना है। तो अगर एजेंसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका सब कुछ है, आपका फिजिक है, आपकी हाइट है, तो वो आपको अपनी एजेंसी में रखेंगे और वो आपको काम भी देंगे। बट अगर आप फ्रेशर हैं और आपको लगता है कि आप फ्रीलांस करना चाहते हैं, आप किसी एजेंसी के साथ जाना नहीं चाहते, तो हो सकता है आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड हो जाए, क्योंकि आजकल मार्केट में कुछ लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ मजे लेने के लिए इंडस्ट्री में होते हैं, जबकि वो होते भी नहीं इंडस्ट्री में, वो सिर्फ होते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो वो आपको बोलेंगे लेट्स गो फॉर द कॉफ़ी, फिर हमारा 1 हफ्ते में शूट है, लेट्स गो फॉर द डिनर, फिर हम आपको काम देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। I mean, अगर किसी के पास काम है, आपको लगता है वो इतना फ्री है कि वो आपके साथ डिनर्स एंड डेट्स पे जाएगा, नो, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। अगर आप भी एक प्रोफेशनल मॉडल हैं, आपके पास अपने बहुत से काम है, आपको जिम जाना है, आपको अपनी डाइट बनानी है, खाना है, टाइम पे सोना है ना, और जब शूट है तो आपको बहुत जल्दी शायद जगना भी पड़े, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप डेट एंड डिनर्स पे जाएं। जस्ट आपको काम करना है, वो है अपने ऊपर। अगर आप परफेक्ट हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको बहुत सारा काम भी मिलेगा, आप अच्छे लोगों से मिलें, आप सॉफ्ट स्पोकन हो, आप अच्छे से लोगों से बात करें, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। ये नहीं कि अगर मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणवी में आ जाऊँ, इट्स लाइक ओ भाई, आई मीन आई डोंट नो हाउ दे स्पीक, बट आई एम नॉट टारगेटिंग देयर लैंग्वेज, इज जस्ट कि मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अपने प्रोफेशन में अपनी ऐसे मदर टंग को ना घुसाएं। अगर आप बिहारी हैं तो आप बिहारी वाली टोन में ना बात करें। अगर आप कहीं से भी, आई मीन मैं यूपी से हूँ, मैं भी यूपी टोन में ऐसे नहीं बोलूँगी, बिकॉज इट्स नॉट साउंड प्रोफेशनल। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होना है, आपको लोगों के साथ फैमिली और होना है। फैमिली एज इन ये नहीं कि आप उनके घर तक चले जाओ, जस्ट आपको उनसे अच्छे से बात करनी है। सो वो आपको समझे, आपकी फ्रेंडशिप बढ़े और वो चाहे कि आप भी काम करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बट अगर आपका नेचर अच्छा है तो मे बी आप सबसे पहले हो सकते हैं। तो आपको लोगों से अच्छे से बात करनी है, अपने ऊपर काम करना है, और आपको ये फालतू लोगों के साथ चाय, कॉफ़ी और डिनर पे तो बिल्कुल नहीं जाना है। अगर आप प्रोफेशनली सच में काम करना चाहते हैं, अगर आपका सच में ड्रीम है कि आप काम करें, फैशन मॉडल, रैम मॉडल, कमर्शियल मॉडल, ई-कॉमर्स मॉडल्स, तो ये तब आपको पता लगेगा जब आप एंटर करेंगे। पर आपको ये पहले से डिसाइड करना है कि आप कैसा मॉडल बनना चाहते हैं। अगर आपकी हाइट बहुत अच्छी है, अगर आप फीमेल हैं और आपकी हाइट 5'11", 5'10" या मे बी उससे भी ज़्यादा है, तो आप रैम मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि रैम में हाइट इज़ एवरीथिंग। तो अगर आपकी हाइट अच्छी है और रैम का काम बहुत अच्छा है, रैम पे बहुत मज़ा आता है, तो आप रैम मॉडलिंग कर सकते हैं। अगर आपका फेस बहुत अच्छा है, आप चार्मिंग प्रिटी फेस है, आप कॉमर्शियल मॉडल बन सकते हैं। कॉमर्शियल मॉडल इज़ लाइक कोई एड शूट, टीवी सीरियल्स, इस टाइप से। सो गाइज मैं बोलना चाहूँगी कि मॉडलिंग इज़ नॉट जस्ट अ मॉडलिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है। आजकल बहुत से लोग होते हैं जो अपने नाम के आगे ऐसे मॉडल लिख देते हैं और वो उनके फोटोज़ होते हैं ऐसे टाइप के, पोजिंग एंड ऑल। सो दिस इज़ नॉट अ मॉडल। आप लिख रहे हो, अच्छी बात है, बट हमारे इंडिया में शायद चीज़ों की वैल्यूज़ बहुत अलग है। हर कोई मॉडल बन रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है अपने आप में, हर कोई हर कुछ है, क्योंकि शायद हमारे प्रोफेशन में कोई इंटरव्यू नहीं होता। जब आप मॉडल बनना चाहते हैं तो शायद कोई इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पे, बस ठीक है आप बनना चाहते हैं, आप बन जाते हैं, बट आप काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने हिसाब से मॉडल हैं, आप सच में मॉडल नहीं है। मॉडल बनना इज़ नॉट दैट ईजी जॉब, क्योंकि उसमें इवन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कॉमर्स शूट होता है तो मुझे मान लो 40 चेंजेस करने हैं, इट्स ऑल्सो जॉब। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, सबका अपना काम है। मॉडलिंग में डिपेंड करता है आपको कैसा काम मिल रहा है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो आप 40 चेंजेस आपको 8 घंटे के अंदर करने हैं, तो वो ऐसे ऐसे तो नहीं, हवा में तो नहीं हो जाएंगे ना, इट विल टेक टाइम। आपको पूरे 2-3 इंच के हील्स पहन के वो 60-70 गारमेंट, 50-40 गारमेंट करने हैं, तो टाइम लगेगा और आप थक जाएंगे, आपको लगेगा यार क्या चूज़ कर लिया मैंने। सो ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे भी काम होता है। डिज़ाइनर्स के गारमेंट बहुत हैवी होते हैं, आपको वो पहनने हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगी कि अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आप ऐसे ही ना मॉडलिंग में आ जाएं। आई मीन चाहती हूँ पहले आप अपना होमवर्क करें, उसके बाद आप मॉडलिंग में आएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके स्ट्रगल करेंगे उन चीज़ों पे जो कि आपको पहले ही कर लेनी थी, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अच्छा है कि आप पहले ही वो चीज़ें कर लें। सो सबसे पहले क्या है कि आपको अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मॉडलिंग में एवरीथिंग इज़ योर बॉडी, हाइट, बॉडी, स्किन, एवरीथिंग। तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी पे काम करना है, आपको एक शेप में होना है। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत पतले या बहुत मोटे हो जाओ, सबका अपना जॉब होता है मॉडलिंग में। अगर आप स्किनी हैं तो आपके लिए अलग काम है, अगर आप थोड़े से थोड़े शेप्ड हैं, कर्व हैं, तो आपके लिए अलग काम है। पर मैं आई मीन मेरा जो मानना है कि आपको अपनी फिजिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी मोटा नहीं होना है, आपको थोड़ा सा फिट रहना है।
तो ये काम आपको ज़रूर करना है। और दूसरी चीज़ गाइज, आपकी स्किन बहुत मैटर करती है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट टोन, आप काले हैं, सांवले हैं, गोरे हैं, डजेंट मैटर, काम है सबके लिए, बट आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अगर स्पॉट्स है या फिर बहुत अजीब स्किन है तो आप उस पर काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ मॉइस्चराइज करें स्किन को, सनस्क्रीन लगाएं, मॉइस्चराइज करें, ख्याल रखें अपनी स्किन का, और सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी डिटॉक्स करें, अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी खाना खाएं और गंदत चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आपकी स्किन पे वो दिखेगा तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, लोगों की कमी नहीं है, आपको काम नहीं मिलेगा, उन्हें काम मिलेगा। तो अगर आप सच में अपने काम को लेके सीरियस है तो अपनी बॉडी को लेके सीरियस होना पड़ेगा। और गाइस थर्ड चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि फ्री के शूट्स ना करें मॉडलिंग में आने के बाद भी। अगर आपको कोई बोलता है कि अरे हमारे तो बहुत नाम है, आप हमारे साथ काम कर लो, आपका प्रोफाइल बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिनका नाम है तो उनके पास पैसा बहुत होता है, तो आपको ऐसे नाम वालों के साथ काम नहीं करना है। अगर आपको प्रोफाइल बनानी है, अगर आपको अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर के साथ कोलैब कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ अगर आप फ्री में करेंगे तो आपके कुछ प्रॉफिट्स है, पर आप ऐसे किसी के भी साथ काम करेंगे इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको कोई एंटरटेन नहीं करने वाला। तो पोलराइड्स कराएं सबसे पहले जो आपको करना है, अपनी फिजिक पे काम करना है, अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी शेप पे काम करना है। उसके बाद आपको कोई भी ऐसे मेकअप वाला या किसी अच्छे उसके पास जाने की जरूरत है, आप अपना फ़ोन लें और आपको क्लिक करने हैं अपने पोलराइड्स। तो गाइस पोलराइड्स क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पोलराइड्स का मतलब होता है कि आपका फ्रंट बॉडी, आपका राइट बॉडी एंड आपका बैक बॉडी एंड आपकी साइड शेप। सो इससे क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट है, आपका जो फोटोग्राफर है, उसको आपका बॉडी शेप, आपका क्या बॉडी शेप है, कितना फैट है, कैसे दिखते हो, स्ट्रक्चर क्या है, सब पता लग जाता है। अकॉर्डिंगली क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा। अगर उसके गारमेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी पे अच्छे लगेंगे तो वो आपको अप्रोच करेंगे। सो गाइस मॉडलिंग में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें शायद जो मैं आपके साथ शेयर करूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो, बट अभी वीडियो इतना बड़ा नहीं बना सकती, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आगे के लिए एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि पोजेस कैसे करने चाहिए, किस गारमेंट में क्या पोज होता है, क्या ज़रूरी है, किस टाइप की बॉडी शेप, किस टाइप की पोजिंग आपको यूज़ करनी है। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अगर आप मुझे करेंगे कमेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। बहुत सारे फ्रेशर्स हैं जो फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एंड आई डोंट वांट दैट। मैं नहीं चाहती ये किसी के भी साथ हो, तो प्लीज़ आप ये पार्टीज़ और चाय कॉफ़ी पे जाके अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने ऊपर मेहनत करें। अपने आप आपको लोग अप्रोच करना शुरू कर देंगे, अपने आप आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा, एंड डिमोटिवेटेड ना हो ऐसे पागल लोगों के साथ मिलने के बाद कि अरे नहीं तुम्हारे जैसे तो बहुत है, तुम हमसे फिर से मिलो फिर तुम्हें काम देंगे। सो नो, आप अपने ऊपर काम कीजिए, काम आपके पास खुद काम आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।